बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक बहुत दिलचस्प और बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। बच्चों की तरबियत के हवाले से, ख़ासतौर पर वो माँ बाप जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, उनके लिए ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कहानी सुनी हो, लेकिन पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको इसमें एक नई बात समझ में आएगी, जिसको इस एंगल से आमतौर पे कोई भी बयान नहीं करता। तो ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा आपकी रहनुमाई करेगी। ख़ास तौर पर दोबारा बता दूँ, उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे भी छोटे हैं। बड़ों को भी समझने का मौका मिलेगा कि उनके बच्चे अगर गलतियाँ कर रहे हैं, बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा। और वो ये भी सीखेंगे कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पे आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चे छोटे हैं। नाज़रीन, दिल्ली के एक मदरसे के अंदर दो दोस्त पढ़ा करते थे। एक का नाम था वली और एक का नाम था गयास। बहुत मोहब्बत थी, हर वक्त साथ रहना, खेलना कूदना, खैर पढ़ाई भी साथ होती थी। जब वो पढ़ाई से फारिग हुए तो वली जो है, उसका हिसाब बहुत अच्छा था, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, तो उसको एक सौदागर के पास नौकरी मिल गई। दूसरा दोस्त जो था गयास, उसने क्या किया, उस दौरान जंगें वगैरह चल रही थी, तो दक्कन में कोई जंग हो रही थी, तो वो जंग में चला गया, फौज में भर्ती हो गया और जंग करने चला गया। यहाँ वली ने अच्छे खासे पैसे कमाए, पढ़ लिख चुका था, तो पढ़े लिखों की हर दौर में कदर होती है। तो उसने काफ़ी जब पैसे जमा कर लिए तो उसने सिर्फ शादी करनी चाहिए, तो शादी कर ली। लेकिन शादी करके आपको पता है क्या होता है लोगों के साथ, शादी करके वो बेचारा परेशान हो गया। बीवी इंतहाई बदज़बान, बहुत ही लड़ाका। ये उसको बहुत समझाने की कोशिश करता, प्यार मोहब्बत से उसको डील करने की कोशिश करता, लेकिन वो बहुत बदज़बान किस्म की औरत थी। खैर, ज़िंदगी इसकी अज़ाब बन गई। काफ़ी साल गुजर गए और वो परेशान हो गया, बीवी को उसके हाल पे छोड़ दिया। बच्चों के साथ भी वो बच्चों के सामने डांट दिया करती थी वली को। ये शरीफ आदमी था, चुप हो जाता था। खैर, कई बरस बाद जब गयास मिलने के लिए आया तो वो अपने दोस्त से लिपट गया, खूब खुश हुआ, खूब बातें करने लगा। और उसने कहा, यार मैं तो तुम्हें इतना याद करता था, तुम्हारे बाद तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं रहा। तो गयास ने कहा, हाँ यार मैं भी तुम्हें बहुत याद करता था, मैं जंगों पर था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और अब मेरा जाने का इरादा नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं शादी करूँ। उसने कहा, भाई किन चक्करों में पड़ रहे हो तुम, शादी करके तुम देखो मैं कितना खुश रहता था, मैं कितना तरोताज़ा था, मेरी शक्ल देखो, इस कम उम्र में मैं कितना बूढ़ा लगने लगा हूँ। तुम भाई शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ो। उसने कहा, हुआ क्या है। उसने कहा, हुआ ये कि जिससे मेरी शादी हुई है वो ऐसी ऐसी औरत है, बहुत ही लड़ाका है, हर बात में मुझे मेरी बेइज्जती करती है और शोर शराबा करती है, सामान उठा के फेंकेगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं चुप हो जाता हूँ। बोलता, यार शादी तो लेकिन करनी है ना मुझे। कहता, भाई मैं तो किसी लड़की को जानता नहीं हूँ, मेरी साली है उसी को मैं जानता हूँ, लेकिन वो उससे ज़्यादा बदतमीज़ है, उससे ज़्यादा बदज़बान है। गयास कहता है, अच्छा अब तो मैं उसी से करूँगा। कुछ लोग सोचते हैं चैलेंज ले लेते हैं, तो गयास भी कहता है, चलो मैं चैलेंज लेता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। वली कहता है, भाई कोई और ढूंढ लेते हैं, उससे मत करो, ये अपनी बहन से भी 4 हाथ आगे। उसने कहा, नहीं अब इसी से करूँगा। जब उसने बहुत ज़ोर दिया तो उसने कहा, सही है भाई कर लो तुम। उसने रिश्ता कराया, उसकी शादी हो नहीं रही थी, अपनी बदज़बानी की वजह से मशहूर थी वो, लेकिन गयास से उसकी शादी हो गई। शादी के बाद वो दूसरे शहर चला गया। काफ़ी टाइम गुजरा, 6-8 महीने गुजरे, तो वली को एक दफ़ा दूसरे शहर जाने का मौका मिला, वहीं पे गयास के शहर में, और गयास से मिलने वो साहब पहुँच गए। जब गयास से उसकी मुलाकात हुई तो वो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जो उसकी साली थी रुकैया, वो बहुत अच्छी तरह से आके मिली, बहुत आराम से आके बैठी, बहुत नरमी से बात करती रही। काफ़ी देर तक बात चलती रही तो गयास ने कहा, भाई कोई शरबत वरबत ला के दो, मेहमान आए घर में। हाँ हाँ मैं लाती हूँ। हंसती भी उठ के चले गई। वली ने कहा, तुमने क्या जादू कर दिया, ये इंसानों की तरह बिहेव कर रही है, इसको हुआ क्या है, तुमने किस तरह इसको कंट्रोल किया। उसने कहा, असल में जब मेरी शादी हुई ना, अरे ये कहानी आपने सुनी होगी, अब आप समझ गए होंगे मैं कौन सी कहानी की बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरी कहानी जो है वो बड़ी मज़ेदार सी है। तो उसने कहा कि भाई जब मेरी शादी हुई तो पहली रात थी, तो जब हम खाना खाने बैठे तो बिल्ली आ गई खाना सूंघते हुए। जैसे उसने खाने को सूंघना शुरू किया, मैंने फ़ौरन तलवार निकाली और बिल्ली के 2 टुकड़े कर दिए। ये रुकैया डर गई, बुरी तरह डर गई, और उसको समझ में आ गया कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ और मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके बाद से रुकैया ने क्या किया, रुकैया ने किया ये कि कभी भी मुझे टफ टाइम नहीं दिया, मेरी हर बात मानती चली गई। अब देखो कितनी अच्छी तरह रह रही है। गयास कहता है, यार मुझसे गलती हो गई, मुझे भी ये करना चाहिए था। अब वो घर आता है, अब घर जब खाना खाने के लिए बैठता है तो उनकी घर की पालतू बिल्ली है, वो खाने का आपको सूंघने लगती है। ये उठाता है, तलवार निकालता है
और उसके पीछे पीछे भागता है, बिल्ली आगे आगे, ये पीछे पीछे भाग रहा है, तो जो इसकी बीवी है वो खूब खिलखिला के हंसती है, कहती है भाई छोड़ दो, ये काम मत करो, ये काम पहली रात को किया जाता है, अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब करना था तुमने किया नहीं। तो नाज़रीन, इस कहानी में हमें पेरेंटिंग के हवाले से क्या बात समझ में आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं, हम ये नहीं समझते कि वो बदतमीज़ी कर क्यों रहा है। जब बच्चा पहली मरतबा बदतमीज़ी करता है, बहुत सारी जगह पे हमने घरों में देखा है कि बच्चे गालियाँ बकते हैं, घर वाले खुश हो रहे होते हैं कि वो पहली दफ़ा गाली बकता है, सब खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं उसने ये कह दिया, ये कह दिया। अच्छा, आम कल्चर नहीं है, बहुत से घरों में होता है, बहुत से घरों में गाली बुरा समझा जाता है, वहाँ गाली पे फ़ौरन डांट दिया जाता है बच्चे को, लेकिन बहुत सारी जगह पे एंजॉय भी करते हैं। लेकिन जहाँ पे गाली नहीं होती वहाँ बच्चा गुस्सा कर रहा होता है तो खूब हंस रहे होते हैं कि देखें बच्चा कैसा गुस्सा कर रहा था। वो बच्चे के मासूम सा गुस्सा होता है ना उस वक्त, तो आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, खूब खुश हो रहे होते हैं, किक को पकड़ के बता रहे होते हैं। ये बच्चा बाज़ जगह पे हम देखते हैं बच्चे ने आके माँ को या बाप को थप्पड़ मार दिया तो हंस रहे होते हैं, खूब ठट्टा लगा रहे होते हैं, या बहन भाई को मार दिया, हंस रहे होते हैं। नाज़रीन, ये जो सारे गलत काम बच्चा कर रहा है, जिस पे आप खुश हो रहे हैं, जिस पे आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, बच्चे ने बाल खींच दिए अपने बहन के, भाई के, आप हंस रहे हैं, ये सारे के सारे गलत काम क्या कर रहे होते हैं, ये उस बच्चे की गलत आदत को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। वो बच्चा अपने माँ बाप से बदतमीजी करता है, माँ बाप खामोशी से सुन लेते हैं, वो कहते हैं उनके लिए इतना बड़ा मसला ही नहीं होता, ये उस वक्त मसला नहीं होता, आगे आगे मसला हो जाता है। हमें जब माँ बाप बताते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो हमसे बहुत बदतमीजी करता है, बात नहीं मानता, तो मैं कहता हूँ कब से चल रहा है सिलसिला? वो तो बहुत अरसे से चल रहा है। वो बहुत अरसे से नहीं, वो बचपन से चल रहा होता है। एक एक स्टेप बच्चा आगे बढ़ रहा होता है। आप लोग बच्चों के मोबाइल की वजह से परेशान हैं, कितने माँ बाप आज मोबाइल की वजह से परेशान हैं? कहते हैं कि पूरा पूरा दिन बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता रहता है। तो भाई रातों रात उसने मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, पूरे पूरे दिन उसको वक्त लगा है। पहले आप उसको थोड़ी देर के लिए देते थे, फिर आपने थोड़ा टाइम और बढ़ाया 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 बढ़ाया, अब ये हालत है कि वो मोबाइल का पीछा ही नहीं छोड़ता। फिर आप ये देखिए कहाँ से शुरुआत होती है। बच्चा, आप कहते हैं बच्चा देर से आता है, ये मोटरसाइकिल चला रहा है और खूब चला रहा है। बच्चा चलाना सीख कैसे लिया? जब पहली दफ़ा बैठा था उस वक्त आपने क्यों नहीं पकड़ा? अच्छे घरों के अंदर समझदार, अच्छे घरों से मुराद ये समझदार घरों के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पे जो इंग्लिश में मुहावरे ना, टू निप द एविल इन द बड, इब्तिदा में ही आप बुराई का खात्मा कर दें, बुरी आदत को इब्तिदा में ही रोक दें। बुराई का गला जितनी जल्दी घोंटेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके बाग में घास फूस आ गई, आपने शुरू में नहीं उठाया, उसको साफ किया, बाग की सफाई नहीं की, बाद में आपके लिए अजाब हो जाएंगे वो। यही होता है नाज़रीन। अगर बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, हम लड़कियों को नहीं देखते जब उनकी शादी होती है, हमें कितनी ख़वातीन कहती हैं शौहर इंतहाई बदतमीज़ है, मारता है, पीटता है। तो भाई कोई पहली रात से मारना पीटना शुरू नहीं कर देता, कोई पहली रात से बदतमीज़ियाँ गालम गलोच शुरू नहीं कर देता। एक्सेप्शनल होंगे कुछ केसेस, कुछ होते हैं नफसियाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे होते हैं, सारे मारने वाले ऐसे नफसियाती होते हैं। जब पहली दफ़ा इंसान क्या करता है, पहली दफ़ा तेज़ आवाज़ में बात करता है, चेक करता है कि इस पर रिस्पॉन्स कैसा आया, फिर गालम गलोच करता है, फिर उसके बाद मारता है। जो समझदार लड़कियां होती हैं वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं, वो कॉन्फिडेंस होता है ना उनके अंदर, वो कहती हैं अरे इसमें इतना गुस्से की क्या बात है, इस पर बात कर लेते हैं, इसमें नाराज़गी क्या बात है, इसमें बैठ के इस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इतना शोर क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अलग अलग रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंटली आप उसको एहसास दिला सकते हैं, डरते नहीं है, सहम नहीं जाते। डर के सहम के तो आपने ये कह दिया कि भाई मैं आपकी अगली बात भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। ये बात समझने की ज़रूरत है। शुरू में जो मर्दों को आप देखें, उनके दोस्त बता रहे होते हैं कि पहली रात अपनी बीवी से ये कहना ये कहना ये कहना, क्योंकि पहले दिन जो बात समझा दी उसका असर बाज़ होगा सारी ज़िंदगी रहता है। आपको इंग्लिश बुक्स मिलेंगी बाकायदा इस मौजूद में। मेरे पास भी एक किताब रखी थी, उसमें शादी की जो पहली रात होती है उस पर मर्द बीवी से क्या बात करेगा, उस पर तकरीरें थी उसके अंदर कि आपको ये बात इस तरह से बात करनी है और ये बात करनी है, पूरा तरीका कि उसको ये बताना है कि आपकी तरजीहात क्या है और बताने का तरीक़ाकार क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो चीज़ें उस वक्त जो आप बातें कर रहे होते हैं, शुरू में जो बातें कर रहे होते हैं। जितनी जल्दी चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, चाहे आप मर्द हों, चाहे आप औरत हों, चाहे आपके बच्चे छोटे हों या बड़े हों। अच्छा, बच्चे अगर छोटे हैं तो फिर तो आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ों बच्चों का क्या किया जाए? बड़े बच्चों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि वो इतनी जल्दी वो सेट नहीं होंगे, इतनी जल्दी वो रास्ते पर नहीं आएंगे। कंट्रोल एक नेगेटिव वर्ड है, कंट्रोल का से मेरी मुराद है डिसिप्लिन करना, यानी आप उनको डिसिप्लिन कर सकते हैं। कैसे डिसिप्लिन करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता भी चीज़ें बेहतर होंगी।
यानी आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चे में अगर कुछ खराबियाँ पैदा हो गई हैं, बदतमीज़ हो गया है, नाफरमान हो गया है या वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो आप चाहेंगे कि 1-2 हफ्ते में या 1 आध महीने के अंदर ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? नहीं, आपको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर करने की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, ये इन बातों का ख्याल रखिए। ये याद रख लीजिए कि जितनी जल्दी, जितनी कम उम्र के अंदर आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर आपके बच्चे बेहतर हैं, कोई गलती देखें, इब्तिदा में उसको रोक दें। जितनी जल्दी रोकेंगे, उतना ज़्यादा सुकून से आपका काम हो जाएगा। आपने उसको एंजॉय करना शुरू किया, खुश होने लगे, नज़रअंदाज करना शुरू किया, तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। नाज़रीन, मतलब ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपको इस बात का कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।